हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कर चुके थे कंप्लीट अपन। तो आज किस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 और वो किसके बारे में, रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में है। तो रिलेशन क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखिए इसकी बेटा, परिभाषा जो है, ए रिलेशन आर a relation R from set A to B is the subset of A cross B. A relation R from set A to B is the subset of A cross B. जो संबंध आर है बेटा, हिंदी में डेफिनेशन करेंगे, संबंध आर समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, क्या मतलब है इस परिभाषा का, समझाता हूँ बच्चों को। जैसे समझना, मैंने एक सेट ए बोला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट बी बोला, या 1 2 3 बोलता हूँ सिर्फ। सेट बी बोला मैंने, 2 6 10 12, ठीक है। तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो ऐसे बनेगा 1 2 1 6 1 10 1 12, ऐसे 2 2 2 6, ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे और लास्ट एलिमेंट आएगा 3 10 3 12, है ना। टोटल बात करें कितने आएंगे, 3 और 4, 3 × 4 12 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 12 होंगे, ठीक है। 12 होंगे ए क्रॉस बी में। अब समझना बेटा, मैंने एक रिलेशन आर डिफाइंड किया, एक संबंध आर, रिलेशन को कैपिटल आर डिनोट कर रहे हैं। और रिलेशन जो आर है वो रिलेशन सेट ए टू बी, कैसे थे, ए फिर एरो लगाते हैं बी, यहाँ सेमी कोलन आएंगे ऐसे। सेट रिलेशन आर सेमी कोलन यानी समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। और वो संबंध क्या है, संबंध यह है y = 4x - 2, y = 4x - 2, where x belongs to A and y belongs to B। जहाँ पर x belongs to क्या है, समुच्चय A में। x कहाँ बिलोंग करेगा, समुच्चय A में। x का मान समुच्चय A से लेना है, y का मान कहाँ से लेना है, समुच्चय B से लेना है। ठीक है बेटा। तो एक बात समझना, देखो ये आपको रिलेशन देगा। रिलेशन क्या है, ये वाला रिलेशन है कि y = 4x - 2। एक बार इतनी डेफिनेशन वगैरह नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो पहले तो, फिर मैं चीज़ों समझाता हूँ। ए क्रॉस बी को भी नोट कर लेना साइड में, वीडियो को रोको, नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा। तो आगे देखो बेटा, चलो मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, है ना। ये रिलेशन दे रखा है आपको, ऐसे लिख कर देखा ना। रिलेशन किसमें परिभाषित है, रिलेशन जो आर है वो ए से बी में परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है वो, कि y = 4x - 2, जहाँ x belongs to A, y belongs to B है। अब एक बात समझना, मैंने ये समुच्चय A बनाया है, यहाँ पर ये समुच्चय B बनाया है, ठीक है। A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3। बी में कौन कौन से एलिमेंट है,
2, 6, 10, 12। ठीक है। अच्छा भाई मुझे बताओ, जब x का मान 1 है तब y का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। जब x की वैल्यू 2 है देन y की वैल्यू 4 इंटू 2 माइनस 2, 6। जब x की वैल्यू 3 है देन y इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 2, वैल्यू 12 माइनस 2, 10। ठीक है बेटा, ये आ गई। मतलब आप ये कह सकते हो सर एक का जो रिलेशन है ना, x का मान जब 1 पुट किया तो क्या y की वैल्यू 2 आ रही है, तो एक का रिलेशन किससे आ रहा है? 2 से। y का रिलेशन किससे है? 6 से है। 3 का रिलेशन किससे? 10 से। 1 का रिलेशन तो आ रहा है 2 से, 2 का रिलेशन आ रहा है 6 से, 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 10 से। सेट ए से बी में एक रिलेशन आर डिफाइंड है, सेट ए से बी में एक रिलेशन आर डिफाइंड है। समुच्चय ए के अवयवों का संबंध है किससे? बी से है। किस प्रकार है कि 4x माइनस 2। आगे आप समुच्चय ए के अवयवों को 4 गुना करो, उसमें से 2 घटा दो, वो रिलेशन है किसमें? समुच्चय बी के एलिमेंट्स। ठीक है, समुच्चय ए के अवयवों का, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन है। वो रिलेशन किस प्रकार है? 4x माइनस 2। तो सेट ए का एलिमेंट जो 1 है उसका रिलेशन किससे आ रहा है? सेट बी के एलिमेंट 2 से। समुच्चय ए का सेकंड एलिमेंट जो 2 है उसका रिलेशन समुच्चय बी के 6 वाले एलिमेंट से आ रहा है। ठीक है, और 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 10 से आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें हम ऐसे, तो 1 का रिलेशन किससे आया है? 2 से, 2 का रिलेशन आया है 6 से, 3 का रिलेशन किससे आया है? 10 से। ये 3 एलिमेंट हमारे पास मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो भाई इसको ध्यान से देखिए, 1, 2, 2, 6 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो मेरे को पास इन्हीं 3 एलिमेंट्स में रिलेशन मिलना है। ठीक है, 3 ही ऑर्डर पेयर हैं। क्या ये तीनों ऑर्डर पेयर इस ए क्रॉस बी में है? बेटा पक्का होंगे। देखो 1, 2 यहाँ मिलेगा, फिर 2, 6 भी मिलेगा, ये रहा, ऐसे 3, 10 भी मिलेगा। मतलब ये रिलेशन जो आर है, ये जो रिलेशन आर है वो इस ए क्रॉस बी का, ये जो रिलेशन आर है ये सबसेट है ही नहीं ए क्रॉस बी का। इस ए क्रॉस बी का क्या है? उपसमुच्चय बनेगा। क्या बनेगा? उपसमुच्चय। ठीक है भाई, तो ये जो रिलेशन आपको डिफाइन करिए वो ऑलरेडी देगा एग्जाम में, है ना। चलिए, तो ये रिलेशन आपके पास आएगा। ये रिलेशन को ग्राफ से, ये आप कहें एरो डायग्राम से, ये रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, सेट आर को, रिलेशन आर को, आर इक्वल टू कि y इक्वल टू 4x माइनस 2 एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कौन सा फॉर्म है बेटा? एरो रिप्रेजेंटेशन है, तीर आरेख से, तीरों के आरेख से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, है ना। ऐसे डायग्राम बना के ये इसको सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, या रोस्टर रूप बोल सकते हो, और इसका जनरल फॉर्म है। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें समझना, इसमें एक डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। जो समुच्चय ए है, जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए इस रिलेशन का प्रांत कहलाएगा। समुच्चय ए इस रिलेशन का क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय, सॉरी यार उल्टा बोल गया, समुच्चय ए इसका सह प्रांत है। सेट ए क्या है? सह प्रांत। नहीं, ये भी गलती बोल रहे हैं यार। सेट ए इक्वल टू प्रांत, डोमेन, सेट बी इक्वल टू सह प्रांत, कोडोमेन, एंड सेट बी के वो एलिमेंट
सेट बी के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल के आया 2, 6, 10। कौन कौन? 2, 6 एंड 10। 12 को छोड़ के सेट बी के वो वाले एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल के आया सेट ए के एलिमेंट से, उन एलिमेंट्स के सेट को बोलेंगे परिसर। क्या बोलेंगे? परिसर या रेंज। समझना भाई। प्रांत का समुच्चय जो ए है वो प्रांत है इसका, ठीक है। समुच्चय बी इसका क्या है? सह प्रांत है रिलेशन का। और समुच्चय बी के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल के आया है, सेट बी के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल गया, उनका जो समुच्चय वो कहलाएगा परिसर यानी रेंज। इस रिलेशन आर के प्रांत क्या हुआ? सेट ए, सह प्रांत सेट बी, और रेंज क्या होगी? समुच्चय बी के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। ओके बेटा, यही कहानी है सेट 2.2 की। पहला डेफिनेशन है, परिभाषा आप लोग बुक से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। अच्छा, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की बात करता हूँ। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। इस एरो डायग्राम में जो समुच्चय एक एलिमेंट है ये प्रतिबिंब अवयव है। सॉरी, समुच्चय बी के जो एलिमेंट है वो क्या लेंगे? प्रतिबिंब अवयव। और ये पूर्व प्रतिबिंब अवयव। ये इमेज एलिमेंट एंड ये प्री इमेज। प्री इमेज एलिमेंट। दो का प्रतिबिंब अवयव 6, 2 का प्रतिबिंब अवयव 6, 3 का प्रतिबिंब अवयव 10 है, 1 का प्रतिबिंब अवयव 2 है। मैं कहूँ 3 का इमेज कौन है? 10, 6 का इमेज 6, 2 का इमेज 6, 1 का इमेज 2। अच्छा, 10 का प्री इमेज 3, 6 का प्री इमेज 2, 2 का प्री इमेज 10 का पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलते इसको? पूर्व प्रतिबिंब 3 होगा। 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? 2 होगा। ओके, तो इन बातों को, बस इतनी सी कहानी इसके अंदर है, समझ लो दोबारा से। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, ठीक है। ए से बी में परिभाषित अगर संबंध है तो ए वाला जो सेट है, समुच्चय जो ए है वो उसका प्रांत कहलाएगा, समुच्चय बी उसका सह प्रांत होगा, और समुच्चय बी के वो अवयव जिनका रिलेशन निकल के आया वो उसके परिसर कहलाएंगे, ठीक है। समुच्चय बी के जो एलिमेंट है जिनका रिलेशन निकल के आया बी में, तो प्रतिबिंब वाले अवयव होंगे। जैसे 2 का प्रतिबिंब अवयव 6, 6 का पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा? 2 होगा। ये पूर्व प्रतिबिंब के अवयव कहलाएंगे, वो प्रतिबिंब वाले अवयव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर आपने पढ़ी बेटा। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, ठीक है। एक बार आप ये परिभाषा 2-3 दे रखी, नोट कर लेना। इट जो नोट है, टिप्पणी जो आपके पास है ना, जो उन्होंने रिमार्क कर रखा है, इस रिमार्क को अच्छे से दोनों को नोट कर लेना। ओके, तो चलिए बेटा एक्सरसाइज 2.2 में आओ। पहला क्वेश्चन देखो। एक सेट ए गिवन है, 1 2 3 4 ऐसे 14 तक। रिलेशन जो आर डिफाइंड है वो डिफाइंड है ऐसे बेटा,
एक्स वाई, ऑर्डर पे देखा एक्स वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। x और जो y है, देखो जो रिलेशन r है वो ऑर्डर पेयर बनेंगे ऐसे। एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स समान 1 पुट किया y कुछ आएगा, फिर y का एक्स समान 2 पुट किया y कुछ वैल्यू आएगी ऐसे ना। तो ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन आएगा, यानी x भी किस में बिलोंग कर रहा है, a में, x भी समुच्चय a में बिलोंग कर रहा है, y भी समुच्चय a में बिलोंग कर रहा है। मतलब जो ये रिलेशन r है, ये जो रिलेशन r है वो किस सेट a टू a ही डिफाइंड है, समुच्चय a से a में ही। a से b बोल रहे थे अपन अभी, तो b का मान अगर a के बराबर ही हो जाए तो a टू a डिफाइंड हो जाएगा। सेट b भी अगर a के इक्वलेंट हो जाए तो a टू a डिफाइंड बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए तो बेटा रिलेशन क्या ये दे रखा आपको, तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसके प्रांत संबंध के बारे में बताना है। देखो बेटा रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, आप कह सकते हो y इक्वल टू 3x। जब बेटा मैंने x मान 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। x मान 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, सॉरी हाँ 6 आ जाएगी। x मान 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। x मान 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x मान 5 पुट किया देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। समुच्चय जो y है किस में बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है। y बिलोंग्स टू क्या है, a, तो भाई ये 15 तो a सेट में है ही नहीं, 15 तो a सेट में नहीं है। x इक्वल टू 5 तो इसमें था a में, लेकिन y इक्वल टू 15 है, वो नहीं है बेटा। तो ये आपके पास रिलेशन, यानी 5 का रिलेशन 15 से निकल पाएगा बस। अब आगे रिलेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो क्या क्या रिलेशन मिले हैं वो देख लो एक बार। तो सेट ए के अंदर, अच्छा इसका जो एरो डायग्राम बता देता हूँ पहले तो मैं आपके लिए। ये सेट ए और ये भी ए है, ए टू ए रिलेशन आर डिफाइंड था। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 तक, और इसमें 1 2 3 4 5 6 6 9 ऐसे 12 और ये 14 लास्ट, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किससे आया बेटा, 1 का रिलेशन आया 3 से, 2 का रिलेशन किससे आया 6 से, 3 का रिलेशन किससे आया 9 से, 4 का रिलेशन किससे आया 12 से। बस दिस इज द रिलेशन आर सेट ए टू ए। ओके, ये इसका एरो डायग्राम हो गया। इसको अगर नोट कर लेना एक बार ये, और लिखना हो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, लिखना तो इसी में ही है, क्योंकि इसको ऐसे लिखना है आर इक्वल टू एक्स का मान 1 पुट किया, वाई का मान 3 आया, एक्स का मान 2 पुट किया, वाई का मान 6 आया, एक्स का मान 3 पुट किया, इसका 9 आया, इसका 4 पुट किया 12 आया। बस दिस इज द रिलेशन आर, ठीक है। अच्छा जो आपके प्रांत जो है, अच्छा क्या डोमेन, जो इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होंगे बेटा 1। अच्छा एक मिनट, आपको डाउट यहाँ पर ही आएगा, थोड़ी सी गलती मेरे से हो चुकी है पहले भी। हाँ जो सेट मैंने कहा था, जो प्रांत है सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट नहीं होंगे प्रांत में। प्रांत में वही वाले एलिमेंट होंगे जिनका रिलेशन निकल के आया, जिनका रिलेशन है, ठीक है। मैं इससे पहले मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन डोमेन की डेफिनेशन बताई थी मैंने। जो सेट ए वाली बात है वो फंक्शन के अंदर जाके आएगी, है ना। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। सेट ए के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन निकल के आया वो डोमेन, ये पूरा कंप्लीट कोडोमेन, और जिनका रिलेशन है वो रेंज। यानी आप कह सकते हो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, जो उनके फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो किस में, रेंज में। वो किस में, रेंज में। डोमेन यानी प्रांत, हिंदी में बोलते हैं भाई प्रांत, रेंज परिसर बोलते हैं हिंदी में। तो रेंज में आएंगे 3 6 9 एंड 12, एंड कोडोमेन 6 प्रांत। बड़ा कंप्लीट सेट ए वो आ जाएगा सेट ए, ठीक है। उसके अंदर पूरा समुच्चय ए आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट जो है। दोबारा समझो, जो प्रांत हैं ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रांत में आएंगे, सेकंड एलिमेंट किस में आएंगे, रेंज में आएंगे, सॉरी। जो 6 प्रांत है वो
समुच्चय बी जो सेकेंड है पूरा पार्ट ये, ठीक है। प्रांत के अंदर ध्यान देना दोबारा से, समुच्चय ए के वो वाले एलिमेंट ही होंगे जिनका रिलेशन आया, ठीक है। परिसर में समुच्चय बी के वो वाले एलिमेंट जिनका रिलेशन है, ओके। और सह प्रांत में कंप्लीट समुच्चय बी, ओके बेटा। तो आई होप पहला क्वेश्चन को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे ना, 20 मिनट के आसपास वीडियो हो चुका आपका लगभग ये अपलोड होने में दिक्कत करता है। तो ओके बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ी पार्ट थोड़ा पढ़ना समझना, ओके। कल मिलते हैं आपसे।